ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद ख़ातिमे लिमा सबक़ वल फ़ातिहे लिमन गलक़ अल मौलनिल हक़ बिल हक़ मौलाना मौलस ख़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। सुम्मा सलातु अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सलावत। कुरान मजीद की मशहूर तरीन आयत उन्वान सुख़न है कि इंसान अपनी इबादतों में शामिल हाल किए हुए है, क़ुनूत में पढ़ा करते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब। रब भी नहीं है, अकेले भी पढ़ेंगे तो कहना यही पड़ेगा रब्बना। रब्बी नहीं है, रब्बी भी नहीं, रब्बी भी नहीं, रब्बना। जमात में हो तो भी कहो रब्बना, अकेले पढ़ो तो भी कहो रब्बना। रब्बना आतिना, दुनिया में अता फरमा परवरदिगार हमारे रब, हसना व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी। लफ्ज़ रब्बना पैगाम लिए हुए है, मेरे लिए का लफ्ज़ हटा दो अगर बरकतें चाहते हो। क़ुनूत का नंबर नमाज के बाद है, क़राअत के बाद है, दोनों सूरों के बाद है। पहली रकात में नहीं, दूसरी रकात में है। पहली रकात में भी अलहम्द इब्तिदा में वाजिब, दूसरी रकात में भी इब्तिदाई मरहले में वाजिब। जब हम अलहम्द का आगाज़ करके जाते हैं, वहीं पर अल्लाह ने मांगने से पहले सलीक़ा सिखा दिया। किस अंदाज में? इय्याका नअबुदु, नअबुदु जमा है, मैं तेरी इबादत नहीं, हम तेरी इबादत करते हैं। ये एक नसीहत मिलती है, अगर फुरादा पढ़ने के लिए आदी हो गए हो किसी मजबूरी में, कोशिश करो जमात में हो जाने की।
अल्लाह को तुम्हारी इनफरादी ज़िंदगी पसंद नहीं है। खुदा तुम्हें इज्तिमा में देखना चाहता है। इनफरादी ज़िंदगी आखिर वक्त तक तुम्हें साथ देती तो हम छोड़ भी देते। जनाजा भी चार के बगैर उठता नहीं है। तो जब तुम्हें पता है कि गुस्ल के लिए भी तुम मोहताज हो, कफन पहनाने के लिए भी मोहताज हो, और सबसे ज़्यादा मोहताज तुम्हारे क़ब्र को बंद करने के लिए 4 लोगों से मिट्टी नहीं पड़ती है। 4 लोगों की जिम्मेदारी में होता तो थक जाते, बोले यार चंद लोग, सभी लोग। तुम्हें जानवरों से महफूज करने के लिए इतने लोग मिल के तुम्हारे लिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर इतनी मिट्टी डाल के चले जाएं तो सारे कुत्ते कब्रिस्तान में होंगे, दीगर जानवर कब्रिस्तान में होंगे। इतना छुपाओ कि जानवर वहाँ तक पहुँच ना पाए। उमूमी तौर पे एक हद बताई। ना अबुदू का लफ्ज़ बता रहा है कि खुदा हमें अकेले देखना पसंद नहीं करता। हम तेरी इबादत करते हैं। उसके बाद मालूम है कि इबादत भी मकसद के मातहत है। तुम कुछ भी करते हो तो मकसद के मातहत। सलामुन अलैकुम मकसद के मातहत। तशरीफ़ लाइए मकसद के मातहत। खड़े हो गए मकसद के मातहत। तारीफ़ कर दी मकसद के मातहत। ठीक है तुम मेरी इबादत में आ रहे हो, मगर फिर भी लाख तुम खालिस हो जाओ, लाख तुम पक्के अल्लाह के मुखलिस बंदे हो जाओ, फिर भी एक कोने में हाजत ज़रूर होगी, मतलब ज़रूर पोशीदा होगा। लिहाजा हम खुद तुम्हारे लिए एक पैगाम दे देते हैं, जहाँ तुम अपने ज़बान से ये कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं, वहीं पर ये भी कहो हम तुझसे मदद चाहते हैं। मैं मदद नहीं, हम मदद। जब भी ये 2 जुमले अदा करें, जब ये एक आयत अदा करें, एक आयत में 2 बातें, हम इबादत करते हैं तेरी, हम तुझसे मदद। तो लिहाजा कोशिश फौरी ये करना चाहिए इस जुमले के बाद। फुरादा है तो मैं कब तक ये हम का लफ्ज़ अकेले कहूँ, या अकेले घर में नमाज पढ़ता है, घर वालों को नमाज से मतलब नहीं। माशरा तो आपको देख के, मुझे देख के कहेगा कि ये इतने नमाजी हैं, तो घर वाले कितने नमाजी होंगे। ज़रूरी नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर एक वो जानता है जो नमाजी है कि घर में कितने नमाजी हैं। तो लिहाजा जब ये जुमला कहा करो हम तेरी इबादत, तो ज़रा पलट के घर की तरफ देख लो कि हम लोग भी अल्लाह के इबादत में शामिल हैं कि नहीं। यानी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी ज़ौजा। फिर कहोगे अकेले भी ज़ेब देगा, मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली तेरी इबादत करती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। मैं तुझसे मदद नहीं, हम तुझसे मदद। जल्दी दुआ मुस्तजाब हो जाती है। और इन 2 रकात में आकर ये जुमला अदा करके जब कुनूद में आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब कहो क्या? रब्बना, रब्बी नहीं है, रब्बना, ऐ हमारे रब, फिर दुनिया हसनतों आतेना, फिर दुनिया हसनतों, अता फरमा दुनिया में हसना। आपकी नीयत जितनी वसी होगी इस दुआ में, किसी को खुदा खाली नहीं रखेगा। कितना मुफ्त का सौदा है, कितना मुफ्त का सौदा है। जेब से नहीं देना है, हाथ से देना है। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। एक होता है निकाल के देना, एक होता है जो है वो दे देना। सिर्फ हाथों को उठा के नीयत को वसी करो
कि माबूद मैं अपनों का ज़्यादा ख्याल ना रख सका, मैं ज़्यादा खिदमत ना कर सका, लिहाजा जो जो मुस्तहक़ हैं ज़रा सा, जैसे एक अलहम फ़ला मोमिन के लिए वही अलहम तमाम मोमिनीन के लिए। इसका मतलब यह है कि नीयत अगर वसी हो तो खुदा सबको बराबर उतनी ही जज़ा देता है। आते ना फिर दुनिया, जमा का लफ्ज़ है, इस दुनिया में अता फरमा क्या हसना, आखरत में रज़ाए परवरदिगार हसनाए हकीकी है। अज़ीज़ान गिरामी, हसना से गुफ्तगू को ज़रा सा आगे बढ़ाता हूँ कि यह हसना का कमाल क्या है। सूरह हूद की आयत नंबर 114 150 इरशाद बारी ताला हुआ, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक हसनात बुराइयों को, सय्यात बुराइयों को ख़त्म कर देती है। नेकियां हसना नहीं, हसनात नेकियां युज़हिबन सय्यात। कैसे मैं वाज़े करूं कि हमारा बच्चा भी समझ ले। बहुत सादी सी मिसाल, अंधेरा है, करंट जा चुका है, सोए हुए हैं, आंखें खुली तो उजाला, आपने सोचा कि करंट आ गया, लेकिन फैन तो नहीं चल रहा है। अच्छा, सूरज निकल गया, अंधेरे को किसने दूर किया? कहाँ है? अंधेरे को किसने दूर किया? उजाले ने। हर नेकी मिसले सूरज के, मिसले रोशनी के है कि जब भी आप इसे ले आओगे तो बुराई मिसले अंधेरे के दूर होते चले जाएगी। सलवात भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद के बारगाह में। मसलन एक जिद कर ले कि आज के बाद बस मुझे सच बोलना है, झूठ को निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए कितनी नज़ाकत से गुजर रहा हूँ। जिद कर ले कि मुझे बस सच बोलना है, झूठ कहाँ है? आपने तो नियत नहीं की थी झूठ के बारे में, आपने कसम नहीं खाई थी कि आज से झूठ नहीं बोलूँगा, बस आपने ये जिद कर लिया कि सच बोलना है। कुरान ने आवाज़ दी, जा अल हक़्क़ु ज़हक़ल बातिल, हक़ आया बातिल गया। और कमाल देखिए मैं कहाँ से क्या चीज़ मिला रहा हूँ। जब तक अली अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए बुत थे। मुझे देखिए ज़बान से नहीं तो सर से बता दीजिए, काबे में बुत थे क्या? वहाँ मुसलमान नहीं थे? और थे, बुत भी थे, मुसलमान भी थे, तवाफ भी था, हजरात बुत भी अंदर थे। किसके आने पर बुत खत्म हुए? मेरा साथ, अली आए बुत गए, यही ना? इसका मतलब यह है कि अली जहां आए वहां से नजासतें दूर होती हैं। अगर काबे में आने से बुत गए, मोमिन के दिल में आने से ये बुराइयां खत्म हो जाती हैं। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। ये आए और बुत का खात्मा, ये जो झूठ बुत की नुमा बैठ गया है, ये गीबत जो बुत के नुमा बैठ गया, इनकी मोहब्बत दस्तूर कुरान है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, हसनात नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। और हसनात, मैंने बहुत इब्तिदाई मजलिस में कहा, सब हसनात हैं। मैं इसको समझाने के लिए ज़रा आगे जाता हूँ। नमाज भी इबादत, रोज़ा भी इबादत, सदका भी इबादत, सिले रहमी भी इबादत, मेहमान नवाजी भी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत।
तो भैया ये भी इबादत वो भी इबादत, तो इसमें कोई बुलंद है? कहा जनाब जी हाँ, सब इबादतें हैं, मगर अहले बैत का जिक्र, अली का जिक्र इबादत नहीं, जान इबादत है। हसनात सब हैं, ये भी हसना, सच्चाई भी हसना, सदका भी हसना, प्यार से मुस्कुरा देना हसना, माँ बाप के सामने सर को झुका लेना ये भी हसना, माँ बाप के पीछे चलना ये भी हसना, आवाज़ को धीमी कर लेना ये भी हसना। बाबा के शोल्डर अब कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ आ गई बुढ़ापे की वजह, तेरे यहाँ भी भरा हुआ है, तू उसकी, तेरा वो असल है, तू फल है वो दरख्त है। अब ज़ईफ़ हो गया है, ज़्यादा ताने ना रहना, ज़रा सा एहसास हो कि बेटा मेरा ताबे है, उसे इस बात का एहसास है कि मैं उसका असल हूँ, मैं कुछ कह गया जो मुझे कहना था। हंसना है, सब हंसना है। तो जैसे वहाँ मैंने कहा कि सारी इबादतें इबादतें हैं, लेकिन अहले बैत का जिक्र इबादत नहीं है, जान इबादत है। इसी तरीके से सारे खूबियाँ हसना हैं, मगर अहले बैत हसनाए हकीकी और बुलंद ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें डालने के लिए, बैग, कपड़ों के लिए अटैची, बैग, किसी भी मटेरियल के लिए ज़र्फ़ चाहिए ना, वो हो तो फिर आप संभाल के ले जाएंगे। जाने दीजिए, मुझे सूटकेस नहीं चाहिए, मुझे बैग नहीं चाहिए, 25 जोड़े ले जाना है, क्या हाल होगा? लादे हुए जाएंगे गले में। कोई कहेगा यार बंदे खुदा, किसी भी एक छोटे मोटे चीज़ में डाल ले भाई, जो चीज़ जितनी वज़नी होती है फिर उसका ज़र्फ़ भी उतना वज़न में कह गया जो कहना था। हल्की मुल्की चीज़ के लिए हल्का मुल्का ज़र्फ़, ज़रा सख्त वज़नी चीज़ें हों तो फिर बैग भी उतनी मजबूत होना चाहिए। अल्लाह को मालूम था हसना का वज़न बहुत ज़्यादा है, इबादत का वज़न, रोज़े का वज़न, ज़कात का वज़न, खुम्स का वज़न, सच्चाई का वज़न, हकीकत का वज़न, सिले रहमी का वज़न। लिहाजा अल्लाह ने कहा एक ऐसा ज़र्फ़ होना चाहिए, एक ऐसी हसना होना चाहिए कि जिसमें इतनी क़ुव्वत हो कि सारे हसना को संभाल सके। तो अल्लाह ने ये जाना कि अहले बैत की मोहब्बत से बढ़कर कोई और हसना नहीं है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। उस हसना का काम क्या था? उस हसना का काम, उस हसना का काम यह है, कुरान ने कहा बुराइयों को हसनात ख़त्म करते हैं, बुराइयों को हसनात ख़त्म करते हैं। तो फिर ये हसना जो विलायत अहले बैत अतहार हसना है, इस हसना का काम क्या है? खुद रिसालत माब ने अपने ज़बान से फरमाया अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। थोड़ा फ़लसफ़ा पेश करूँगा, संजीदगी के साथ दो जुमले। आग रोशन है, अली की मोहब्बत आग है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। अली की मोहब्बत अगर इंसान के पास मौजूद है तो इसका मतलब एक आग है, खुद को जलाने के लिए नहीं, खुद के गुनाहों को जलाने के लिए। आग का काम क्या है? जो डालो जला देगी, पेपर डालो जला देगी, प्लास्टिक डालो जला देगी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, किसी ख़ास इशारे की तरफ बातें हैं ये। जो डालो जला देगी, छोटी लकड़ी जल्दी जल जाएगी, जरी मोटी लकड़ी ताख़ीर लगेगी। नहीं समझे? कह गया। और अगर ज़्यादा मोटी रख देंगे ताख़ीर लगेगी। लेकिन मैंने बावर्चियों को देखा, हाय हाय, कि जब बड़ी लकड़ी हो और आग जल्दी पकड़ नहीं रही हो, हवा का झोंका देते हैं।
अज़ीज़ान गिरामी, छोटे गुनाह तो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी से, मगर अगर गुनाहान कबीरा जल्दी ख़त्म ना हो रहे हो तो अहले बैत की मोहब्बत की हवा ज़रा जल्दी और ज़्यादा देते जाओ ताकि जल्दी आग लगे और ख़ात्मा हो। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। या मैं लफ्ज़ को आगे बढ़ा के ले जाऊं, आप डिस्कवरी बच्चों से कहें डिस्कवरी ज़्यादा देखें, आप भी देखें, बड़ी इबरत की चीज़ें मिलती हैं। लावा देखा आपने? लावा आप अपने घर के चूल्हों में पत्थर को रखिए, शाम तक भी गर्म लाल नहीं होगा, वो रख के देख लीजिए, लाल नहीं होगा पत्थर, पिघलेगा तो नहीं। लेकिन आपने लावा में देखा, लावा ऐसा लगता है कि कसम से क्या दुनिया है, क्या खुदरत है, पिघल के बह रहा है पहाड़। अरे भाई पत्थर पिघल गया, हाँ किबला। आग की हिद्दत अगर ज्यादा हो हर शय पिघल जाती है। जितनी मोहब्बत होगी ना वैसे वैसे गुनाह खत्म होते जाएंगे। अगर वाकई इश्क अली में बहुत ज्यादा गर्म है तो फिर तो गुनाह दूर ही से पिघल जाएंगे। वो कैसे? हरा भरा दरख्त जल्दी से जलता नहीं है, लेकिन लावे में मैंने देखा उसकी हिद्दत जब तेज होती है आगे बाजू के दरख्त खुद ही दूर से जलने लगते हैं। मैं कह गया तेरे यहाँ के गुनाह तो बाद, लेकिन तेरे अंदर इतनी हिद्दत हो इश्क अली की, आजू बाजू वालों के गुनाह वो भी खत्म हो जाए। अरे सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। जब आग लगती है और जो लावा निकलता है, अभी आया नहीं उसका पावर इतना कि दूर के तरफ जल गए। इश्क़ अली में इतने शार हो जाओ, तुम्हारे पास तो दम नहीं कि कोई गुनाह है, मगर जो दूर हरे भरे, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी हिद्दत हो कि जल जाए, इंसान नहीं, उनके गुनाह ख़त्म हो जाए। चलते चलते बस हो गया वक्त, यहाँ तो ऐसा लगता है कि बस अभी सलवात शुरू हुई और टाइम भाग गया। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद। बस वक्त की वजह से मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, वरना जो मौजूद ले आया था वो पढ़ ही नहीं पाया, ये बातें बीच में आ गई। ये होता है अक्सर। एक चीज़ तजुर्बे की हमने देखी, वो क्या है? जो चीज़ बोल रहा हूँ आप मुशाहदा करेंगे, यकीन कर जाएंगे। जहाँ पे जंगलों में आग लगती है, आप देखते हैं आग जहाँ लगती है पौधे जल जाते हैं। लाख बारिश रात में हो जाए जल्दी से वहाँ पौधा नहीं आ सकता। अच्छा आ सकता है, लेकिन अगर आग मौजूद हो तो पौधा वहाँ नहीं आएगा। नहीं समझ रहे मैं कहाँ ले आया? आग खत्म हो जाए, आग खत्म हो जाए, जब तक गर्मी भी हो ना, प्लीज, जब तक गर्मी हो ना पौधा नहीं उग सकता। वो गर्मी एकदम खत्म हो जाए तब ही पौधा उगेगा। उसूल है, उसूल। गर्मी अगर हो, दोनों बातें सुनाओ, इसकी तरफ फिर आऊंगा। कितनी भी बड़ी लकड़ी हो, हवा भी ना दीजिए, जलते 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 जलते, बहुत से लोग सर्दियों में मोटी लकड़ी लगा देते, सुबह से शाम लग जाती, उसे ख़त्म हुई ना, हुई ना। इसका मतलब यह है कि कितना भी गुनाह कबीरा हो, वाक़ई अगर इश्क़ अली की आग है वो हमेशा बाकी नहीं रहेगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चाहे 10 महीने के बाद 11वें महीने में ही जलता क्यों ना हो। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। और जब तक गर्मी है पौधा नहीं उग सकता। अज़ादारा ने सईदुश्शुहदा
ये जिसे नसीब हो जाए उससे बड़ा खुश नसीब कोई भी नहीं है। चीज़ों के जलने के लिए हिद्दत की स्पीड कितनी है। ज़रा सा आंच, थोड़ी सी आग, कुछ घंटे लगेंगे पानी गर्म होने में, कुछ मिनट लगेंगे। तेज़ 5 सेकंड में पानी गर्म हो जाएगा, है ना? मानते हैं आप इस बात? जो चाहे कि मेरे ज़िंदगी के वजूद में बुराइयां ना हों, उसे चाहिए कि इश्क में इजाफ़ा करे, मोहब्बत में इजाफ़ा करे, भीख तलब करे, शुक्रिया अदा करे। और अल्लाह ने वादा किया है, तुम नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे, मैं इजाफ़ा करूँगा। खुदाया तेरा शुक्र है कि मुझे अहले बैत की मोहब्बत तूने दी, और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। बस अज़ादारो, जितना आदमी आशिक हो जाता ना, उसका उतना बड़ा मर्तबा अहले बैत की बारगाह में है। रिसालत में आप गुज़र रहे हैं मदीने में, चंद बच्चे खेल रहे हैं, आपने देखा कि उन बच्चों के दरमियान से इमाम हुसैन नवासा गुजरा। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा आहिस्ता से बच्चों के खेल में से निकला और उस हुसैन के कदमों की खाक को उठाया, सुरमे के पानी लगा ली, बोसा देने लगा, आँखों को लगाने लगा। रिसालत माब ने दूर से देखा, करीब गए, उसे बुलाया। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब बुलाया और गोद में बिठाया तो बच्चों ने देखा, वो भी रिसालत माब, बड़ी शख्सियत, बिठाकर बोसे देने लगे, बोसे देने लगे। किसी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, ख़ास तौर से इस बच्चे को आपने बोसा क्यों दिया? और भी मुमकिन है ये जुमला उसने कहा, और भी करीबी थे, मगर इसे एक तो बिठाना और बोसा देना। आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू बरसने लगे कि जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। मैंने ये देखा कि जब मेरा बेटा हुसैन जा रहा था, इस बच्चे ने हुसैन के कदमों को बोसा दिया, इसने खाक को अपनी आंखों में मिसल सुरमा लगाया। इसका मतलब है कि जो हुसैन के ताज़ीम करे, जो हुसैन से मोहब्बत करे, रसूल का जानू भी उसे मिलता है, रसूल का प्यार भी उसे मिलता है। ये दुनिया में आप महसूस नहीं करेंगे, जब मरेंगे और जब कब्र पे रसूल आएंगे तो अंदाज़ा होगा कि आंसुओं का क्या मर्तबा था, हुसैन से इश्क का मर्तबा क्या था, सबील लगाने का मर्तबा क्या था, आज़ादारी में हाथ चलाने का मर्तबा क्या था। इसलिए कि आज़ादारी में जितने काम हैं वो हुसैन से वाबस्ता हैं। आज़ादारों, यही वो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर है। तारीख़ ने लिखा कि वो वक्त भी आया कि बहन ने पूछ लिया, भैया आपके कोई दोस्त नहीं है कि जिसे आप बुला सकें? मैं उधर देख रही हूँ कि दुश्मन के यहाँ फ़ौजों पे फ़ौजें आ रही हैं, मैं तलवारों की आवाज़ें सुन रही हूँ, तलवारों को सैखल करने की आवाज़ें यानी तेज़ करने की आवाज़ें सुन रही हूँ, उनके सवारियों की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही हैं। भैया आप, हुसैन तू ये को तन्हा हो गया है, तेरा कोई मोनी सो यावर नहीं। हुसैन की आंखों से आंसू रवा हो गए। आपने नामा उठाया, खत उठाया, पेपर उठाया, आपने लिखा, मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। हुसैन इब्न अली के तरफ से रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। ऐ हबीब, तू जानता है मैं हुसैन हूँ और मेरा रिश्ता रसूल से क्या है तुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, नहीं समझे। याद दिला रहे हैं इमाम हुसैन
उस वाक़ये को तू जानता है। मेरा रिश्ता रसूल से कितना अजीम तर है। क्या मतलब, जिस रसूल ने तुझे जानू पे बिठाया और प्यार किया था, मेरी मोहब्बत की बिना पर मैं उस हुसैन का नवासा हूँ, तू जानता है। और मैं ये को तन्हा हो गया हूँ हबीब, मेरे बच्चियाँ, मेरी बहनें तुझे याद कर रही हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तारीख़ ने लिखा, अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा जनाब हबीब की तरफ जब ख़त नामावर को भेजा, कासिद को भेजा, कासिद पहुँचा दरे हबीब इब्न मज़ाहिर पे। तारीख़ ने लिखा कि हबीब उस वक़्त दस्तरखान पर बैठे हुए थे। अभी खाने के लिए लुक़मा उठा, ज़ौजा के हाथ से लुक़मा गिरा। ज़ौजा ने कहा, ऐ मेरे शरीक हयात ज़िंदगी, ऐसा लगता है कि कोई खूबसूरत अल्लाह का मुक़र्रब बंदा हमारी बारगाह की तरफ आ रहा है। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में, लम्हों में दख्ल बाब हुआ। हबीब उठे, दरवाज़े पर आए। जो मंजर हबीब ने देखा, आंखें नम हो गई कि कितना सच मेरी शरीक हयात ने कहा। हाथ में ख़त था। हबीब उससे कुछ बात करना चाहते हैं। उसने इतना कहा, हबीब मुझे तेज़ी से लौटना है। बस इतना है कि इमाम हुसैन ने तुम तक एक ख़त पहुँचाने को कहा है। ख़त लिया, जल्दी से चाक करके जब पढ़ने लगे तो बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए कि हुसैन ने अपनी नुसरत के लिए बुलाया है। जिस हुसैन ने चिराग गुल करके कहा था चले जाओ, वो हुसैन हबीब को बुला रहा है। और वही चाहतों के बिना पर हबीब इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर मौजूद है। अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा, तारीख़ ने लिखा कि ख़त को पढ़ने के बाद रोने लगे, आंसुओं को पोंछकर खामोशी के साथ, जैसे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। बीवी का इम्तिहान लेने के लिए दस्तरखान पर बैठे। ज़ौजा ने पूछा कि हबीब क्या बात है? का ख़त आया है। किसका ख़त? हुसैन ने कासिद के ज़रिए से नामा भेजा। क्या भेजा? बर्दाश्त करते हुए कहते हैं कि हुसैन ये को तन्हा हो गए हैं, उन्होंने मुझे नुसरत के लिए बुलाया है। ज़बान से जो कह रहे हैं हकीकत में अंदर कुछ और हो रहा है, मगर ज़ौजा का इम्तिहान लेना है। बीवी तड़प गई, हुर बैठे हो दस्तरखान पे बैठे हुए हो। कहने लगे क्या बताऊं, हुसैन का और यजीद का मामला है। मैं सोच रहा हूँ, हो हबीब ये सोचने का मकाम है। हुसैन और यजीद ना कहो, हक और बातिल की बात कहो। हबीब अगर जाने में कुछ ऐसी बात लग रही है तुम्हें, मैंने आज तक इस जुर्रत के साथ नहीं कहा, इतना सुन लो कि मुझे इजाज़त दो, मैं हुसैन की नुसरत के लिए जाना चाहती हूँ। बर्दाश्त ना कर सके, रोने लगे। मेरे आका, तेरी मुसीबत ऐसी है कि घर की औरतें भी अब तेरी नुसरत के लिए तैयार हो रही है। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, बड़ी तेज़ी के साथ आप तैयार हुए और आपने अपने गुलाम को बुला करके उसके हाथ में घोड़ा दिया, तू फलां जगह चले जाना। हालात ऐसे थे कि आप खुल करके लोगों के सामने से नहीं निकल पा रहे थे। ये किनारे इशारा बता दिया, वहाँ जाके खड़े होना। आप तैयार होकर निकले और जब निकले हैं आज़ादारो, कूफे में आपका क़याम था। अब जब निकले हैं, लोगों ने एहसास नहीं किया कि जा कहाँ रहे हैं, इसलिए कि सवारी पे नहीं थे, इसलिए कि असलहे के साथ नहीं थे। आज़ादारो यकीन था कि जो हुसैन मुझे भेज रहा है उसके जानिब से मैं जब मैदान में जाऊँगा मुझे हथियार की भी ज़रूरत नहीं है। आज़ादारो अब इस अंदाज से जा रहे हैं कि लोगों ने शक नहीं किया, लेकिन जाने में, घर से निकलने में किताबों में नहीं लिखा है। मैं अपने दिल से आपसे कहूँ अजीज, जब आदमी हकीकत में वक्त आखिर घर से निकलता है ना, आज़ादारो याद रखना, अपने लिए नहीं सोचता हाय मेरी ज़ौजा, हाय मेरे बच्चे। आज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा, शायद इन हालात में ताख़िर हुई, हबीब निकले और पहुँचने में ताख़िर हुई। बहुत देर से थक गया गुलाम। जब उसने देखा कि मेरा आका नहीं आ रहा है, जबकि आका ने कहा मुझे हुसैन की नुसरत में जाना है। अरे हुसैन ये को तन्हा है,
अब वो घोड़े के कान के तरफ गया, गुलाम जुमला सुनो, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों खुदा कबूल करे, आपकी आवाज़ें जब बुलंद होती ना, फातिमा ज़हरा की अज़ादारों दुआएं आपके हक में बुलंद हो जाती हैं। जनाब हबीब का गुलाम कान में जाके कहता है, ए अज़्ब बावफ़ा सुन ले, अगर मेरा आका और अगर थोड़ा सा ताख़ीर करे ना तो मैं तुझ पे सवार हो जाता हूँ। इतनी जहमत कर, मुझे मेरे हुसैन तक पहुँचा दे, मुझे मेरे हुसैन आका तक करबला पहुँचा दे। ये जुमले को हुर ने करीब में आके सुन लिया। बस क्या सुनना था, गिरिया करने लगे। गुलाम ने पलट के देखा, मेरा आका रो रहा है। करीब गए तो वह आवाज़ हुसैन को दे रहे थे, ऐ मजलूम तुझ पे तो मेरे गुलाम भी निशावर है। अज़ादारों अब यहाँ से ये लोग चले, हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल के लिए अब्बास को भी भेजा, अकबर को भी भेजा, आए और चचा कह करके इस्तकबाल किया। अज़ादारों ने सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ने सीने से लगाया। फिज़ा ने पैगाम जनाब सानी ज़हरा को दिया कि माँ एक ऐसी शख्सियत आई है कि जिसका इस्तकबाल खुदा आका ने भी किया है। अज़ादारों सब घेरे हुए हैं। जनाब ज़ैनब पूछती है, आखिर बताओ कौन आया है? इतने में जनाब हबीब ने ये कहा, आका मेरे आने में ताख़ीर हो गई। हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला उधर से शहज़ादी ज़ैनब ने फिज़ा के ज़रिए से पैगाम दिया, जाके कह दे, ऐ हबीब तू ऐसे मौके पे हमारे घर आया है। अज़ादारों ये इस पैगाम से पहले का एक जुमला है, वो क्या है? जनाब फिज़ा से कहलवाया कि हबीब को मेरा सलाम कह देना। हबीब को जब सलाम मिला ना, जमीन पे बेहोश होके गिर गए। परवरदिगारा हम जैसे गुलामों को शहजादियाँ सलाम भेज रही हैं। होश में आके जब उठे तो शहजादी का दूसरा जुमला, हबीब माफ करना तू ऐसे मौके पर हमारे घर आया है, हम ये कतरे आप भी तुझे नहीं मिला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हो गई मजलिस, बस आखिरी मरहला। अज़ादारों ने मज़लूम करबला तारीख़ ने लिखा कि हबीब ने इजाज़त तलब की, मैदान कारज़ार में आए। अज़ादारों ख़त्म हो गई मजलिस, खुदा कबूल करे हमारे सासुओं को। तारीख़ ने लिखा कि हबीब ज़ईफ़ थे, कमर में कपड़ा बांधा कि मैदान वाले मुझे कमज़ोर ना समझे। अल्लाह अल्लाह। और अज़ादारों ने मज़लूम करबला जवानों के तरीक़े से मैदान में आए और वहाँ अपने बहुसों को वासिल जहन्नम किया, मगर वही साजिश, वही मकरो फरेब जिन दुश्मनों ने घेर लिया। हबीब पर तलवारें और नेज़े चले, हबीब ज़मीन पर आए, हुसैन हबीब के सराहने गए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला हबीब के लाशे को तारीख़ का एक जुमला ये भी है कि हुसैन ने करीब लाया, खैमे के करीब लाया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला बीबियों ने मातम किया। मैं कहूँगा हबीब दुनिया तो यही समझ रही होगी कि अहले हरम में से या किसी का भाई मारा गया होगा या किसी का बेटा मारा गया होगा, इसलिए कि जब कोई रोता है किसी लाशे पे, दुनिया यही समझती है कि रोने वाले या तो माँ होगी या बहनें होगी। हबीब खुश नसीब होए कि तुझ पे रोने वाले रो रहे हैं, मगर हारे मजलूम हुसैन कि जब उसकी बेटी उस पे रोती थी, उसकी बहन जब उस पे रोती थी, किसी की चादर छीनी जा रही थी, किसी को तमाचे लगाया जा रहा। वाह मोहम्मद वाह मुसीबत सयालमुल्लज़ीना ज़लमू। खुदा बहक़ ज़हरा व बिहा बालो, हमारे ज़िक्र खलील को कबूल फरमा, कोई गम न दे सिवा गम हुसैन के। परवरदिगारा जितने मोमिनीन आज़ादार यहाँ बैठे दुनिया जहाँ में हैं, सबको सलामती अता फरमा, सबके घरों में खुशियाँ नसीब फरमा, इत्तेहाद प्यार व मोहब्बत नसीब फरमा। बाक़ ज़हरा जो बच्चे पढ़ रहे कामयाबी अता फरमा, जो कामयाब हैं उन्हें तरक्की अता फरमा, जो तरक्की याफ्ता हैं उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। दुनिया जहाँ में आज़ादारी के सिलसिले में जो दुश्मन साजिशें रच रहे हैं उनको उनकी साजिशों में नीस्त व नाबूद फरमा। बहक़ अहले बैत इस्लामी ममालिक बिलखुसूस व ईरान व लबनान को, इराक़ को कामयाबी और सरबलंदी अता फरमा। बहक़ अहले बैत वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके असहाब अंसार में शुक्र मजलिसो मातम अलम ताबूत घर घर देख कर